बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर जामिया कराची के हवाले से आपको कुछ अपडेट से आगाह करेंगे। ये अपडेट्स ये हैं कि जामिया कराची में इस वक्त अंजुमन असातिज़ा के तहत शाम की क्लासेस का बाइकाट हुआ है। दूसरी खबर ये है कि मुलाजमीन जो हैं एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन, उसके तहत मुलाजमीन के तमाम ग्रुप्स ने, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी ग्रुप से हो, सब ने बिल इत्तेफाक ये तय कर लिया है कि वो कलम छोड़ हड़ताल करेंगे और बाकायदा से पीर के रोज़ से ये हड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें अब असातिज़ा भी आकर के शामिल हो गए हैं और स्टूडेंट तंजीमें भी शामिल हो रही हैं। ये बदस्तूर एहतजाज बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी खबर ये थी। तीसरी खबर ये है कि CEMB के जो मुलाजमीन थे, मेरीन बायोलॉजी के मुलाजमीन, अफसरान, असातिज़ा, उनको भी गुज़श्ता 3 महीने से तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी। पेंशन उनकी रुकी हुई है और दीगर उनकी जो मराहत हैं वो भी रुकी हुई हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक एहतजाज किया और दफातर बंद कर दिए और उसके बाहर बैठ करके उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन बिल आखिर 4-5 रोज़ के इस एहतजाज के बाद उनकी मेहनत रंग लाई है और 2 महीने की तनख्वाहें उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। इसी तरह जो हड़ताल का सिलसिला है उसकी वजह से जामिया कराची में शदीद इंतज़ामी बहरान का इस वक्त जामिया कराची को सामना है। क्लासेस तकरीबन शाम की बंद हो चुकी हैं। शाम की क्लासेस ज़ाहिर बंद हुई हैं तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहां कोर्स में कल को मसाइल पेश आएंगे स्टूडेंट्स को, वहां यूनिवर्सिटी की ही जो तालीमी कारकर्दगी है उसमें भी ज़रूर इससे फ़र्क पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ ये भी सूरत हाल रहे सामने कि अगर असातिज़ा के ये मुतालबात नहीं तस्लीम किए जाते, जिनमें से चंद बड़े मुतालबात हैं जिनको फ़िलफ़ौर असातिज़ा का कहना है कि अगर इनको तस्लीम किया जाता है तो हड़ताल ख़त्म करने का सोचा जा सकता है और तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल की जा सकती हैं। बसूरत दीगर अंजुमन असातिज़ा का ये कहना है कि अगर हमारे इन मसाइल पर और हमारे जो मुतालबात हैं इन पर गौर नहीं किया जाता तो उस सूरत में ये होगा कि अब शाम की क्लासेस का बाइकाट किया गया है, जो निस्बतन सुबह की क्लासेस से कम होती हैं, वहाँ पे स्टूडेंट कम होते हैं, लेकिन फिर सुबह की क्लासेस का भी बाइकाट किया जाएगा। अगर ये सूरत हाल होती है तो आने वाले दिनों में जो इम्तिहानात होने जा रहे हैं उन पर भी गहरा असर पड़ेगा। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में जामिया कराची की इंतज़ामिया असातिज़ा के मसाइल पर गौर करती है और असातिज़ा के मसाइल को हल करने के लिए अपने तय कोशिश करती है या नहीं करती है। अब कोई इतने बड़े मुतालबात भी नहीं हैं असातिज़ा के सीधे सीधे से मुतालबात हैं कि जो तलबा की 30% आपने फ़ीसेस बढ़ाई हैं और ख़ुद जामिया कराची की इंतज़ामिया का ये कहना है कि तकरीबन उनको 200 करोड़ रुपए जो हैं वो तलबा की फ़ीसेस की मद में आने हैं जो नहीं आ रहे हैं। इसमें गलती किसकी है? इसमें लामाला गलती इंतज़ामिया की है कि वो 200 करोड़ रुपए जामिया के स्टूडेंट से क्यों नहीं वसूल कर पाए हैं। इसकी सज़ा ज़ाहिर है असातिज़ा को नहीं दी जा सकती है और असातिज़ा का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जो शाम को असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, जब उनको पढ़ाने का मुआवज़ा ही आप नहीं दे रहे हैं और अपने मनपसंद लोगों को आप मुआवज़ा अदा कर देते हैं, उनके बकायाजात भी दे देते हैं, असातिज़ा को उनका मुआवज़ा नहीं देंगे तो वो शाम की क्लासेस क्यों लेंगे? इस पर ज़ाहिर है उनको तनकीद का निशाना इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि असातिज़ा को पढ़ाने का मुआवज़ा नहीं देंगे तो असातिज़ा क्लासेस का लामाला बाइकाट करेंगे जो उनके हाथ में है। और फिर ये भी असातिज़ा का एक मुतालबा है कि गुज़श्ता सालों में जो तनख्वाहें बढ़ी थीं उनमें से 4 महीने का एरियर जो है वो अभी तक बाकी है। वो बढ़ी हुई तनख्वाहों के 4 महीने के एरियर जो हैं वाजबात अभी तक असातिज़ा को अदा नहीं किए गए हैं। उसके साथ साथ ये है कि जो आर्जी असातिज़ा हैं TAS, उनकी तनख्वाहों को भी वक्त पे अदा नहीं किया जाता है, उनकी तनख्वाहें भी दी जाएं, क्योंकि यही आर्जी असातिज़ा जो हैं ये जामिया का तालीमी वर्कलोड जो है ये खासी हद तक बर्दाश्त करते हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि सिलेक्शन बोर्ड जो हो रहा है, सिलेक्शन बोर्ड के फ़ैसलों से अक्सर असातिज़ा जो हैं वो गैर मुतमईन है और ऐसे असातिज़ा के केसेस को रेफ़र बैक किया जाए जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरा यह है कि लेक्चरर असातिज़ा जो हैं जिनको PhD जिन्होंने कर लिया है उनको AP बनाने का जो सिलसिला है वो भी ख़त्म कर दिया गया है और इस पे भी गौर किया जाए। और फिर साथ में एक मुतालबा असातिज़ा का ये भी था कि CMB और AERC के जो असातिज़ा और मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें अदा की जाएँ। ये तो ज़ाहिर है उनके अपने मुलाजमीन भी एहतजाज पर थे जिनका मुतालबा मंजूर कर लिया गया है। दूसरी तरफ जामिया कराची में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले वो मुलाजमीन जिनकी एसोसिएशन ने बाकायदा से हड़ताल का ऐलान किया और कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी और पीर के रोज़ से ये हड़ताल शुरू होती है
جس میں ملازمین کے تمام گروپس جو ہیں وہ آ کر کے شامل ہوتے ہیں. پھر وقتاً فوقتاً ان میں اساتذہ بھی آ کر کے بیٹھتے ہیں, انجمن اساتذہ کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں, وہ بھی ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. پھر اسٹوڈنٹ بھی آ کر کے ان کو بتا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ یوں ہی رہیں. اور ان کا بھی سادہ سا اور ایک سیدھا مطالبہ ہے کہ لیو انکیشمنٹ جو ہمارا ہے وہ ہمیں دیا جائے, اور ہمارے بچوں کی فیسز کے حوالے سے جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو بھی جلد حل کیا جائے, میڈیکل کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کو بھی جلد حل کیا جائے. اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کے مطالبات ہیں کہ 6 سال سے جو ترقیاں ڈیو ہیں وہ ترقیاں بھی ان ملازمین کو دی جائیں جن کا حق ہے گزشتہ 6 برس سے وہ ایک ہی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس طرح کے دیگر بھی مطالبات ہیں جو ملازمین کے ہیں, اور یہ ہڑتال ظاہر ہے کل عام تعطیل ہوگی. اس کے بعد پھر یہ پورا ہفتہ اسی طرح چھٹی میں نکل جائے گا, ہڑتال کی نظر ہو جائے گا. آنے والے ہفتے میں دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ ان کو بٹھانے میں, ان کو قائل کرنے میں, ان کے ساتھ کوئی گفتگو شنید کرنے میں کوئی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.